कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स ऑब्वियसली जो बात इंपॉर्टेंट है वो है कि सॉल्यूशन के लिए यूज होती है। तो ध्यान रखें कि कंसंट्रेशन किसी भी होमोजेनियस मिक्सचर का ही निकलेगा, ऐसा नहीं कि सॉल्ट और शुगर का आप बोलोगे मोलैरिटी निकालो, वो पॉसिबल नहीं है। तो परसेंटेज बाय मास होता है कंसंट्रेशन टर्म, और ऐसे ही आप मास परसेंटेज बाय मास को आप W/W भी लिख सकते हो। ऐसी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है। सेम वे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी होता है। तो ये तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, ठीक है। ऐसे ही कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का परसेंटेज की तरह ही एक और तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। ज़्यादातर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन हो तो हम उसे पीपीएम बाय मास ही बोलते हैं, अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो पीपीएम बाय मास। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो होता है, हम अवेयर हैं खूब सारी कंसंट्रेशन टर्म से, जिनमें जैसे मोलैरिटी और मोलैलिटी में बहुत ही छोटा छोटा फर्क होता है। और जैसे कि अगर हम बात करें उससे अगली कंसंट्रेशन टर्म्स की, तो वो सब भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है, फिफ्थ है मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एम। उसके बाद नेक्स्ट है मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल एम। फिर है नॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एन। फिर है मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय एक्स। तो ये हमने कंसंट्रेशन टर्म्स हमने सारी लिखी है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम बाय मास, दीज आर ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो इनके सिंबल्स को याद रखना भी हमारे लिए जरूरी, ओके। नाउ अब जस्ट हम एक्सप्लेनेशन से, कुछ चीज़ें तो यूज़ होंगी तो इसलिए उसे हम एक्सप्लेनेशन से ही लिखेंगे, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल ही लेंगे हम, ठीक है, और उसमें समझेंगे कि यूनिट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मैं क्या करने वाला हूँ, परसेंटेज वेट बाय वेट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि 10% वेट बाय वेट, W/W या बाय मास भी लिखा होता है कई जगह। इसका ये मतलब होता है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? ये इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें एक हिसाब से सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है और कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। सॉल्यूट क्या होता है? विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। सॉल्वेंट क्या होता है? विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। एक स्मॉल अमाउंट में और एक लार्ज अमाउंट में। तो यहाँ से हम अगर आपसे बात करें, ये भी याद रखो कि सॉल्यूट को डिनोट करते हैं 2 से और सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं 1 से। तो अगर हमने कहीं पे लिखा हुआ है W2, ठीक है, अगर हम कहीं पे सिंबल लिखते हैं W2 तो उसका मतलब होता है कि हमने गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट लिखा है। ऐसे ही कहीं पे अगर सिंबल है M2 तो M2 का मतलब क्या होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सेम वे आई गेस आप मुझे ये भी बता दोगे व्हाट इज W1 या व्हाट इज M1, ठीक है। तो कोई बोलने वाला है व्हाट इज W1 या व्हाट इज M1? given weight of solvent, molar mass of solvent. तो वेट और मास में केमिस्ट्री में कंफ्यूज नहीं होना है। केमिस्ट्री में वेट और मास सेम होता है, जी बहुत ज्यादा लगता नहीं है मॉलिक्यूल पे। अब पानी में नमक डाल दिया, ग्रेविटी से क्या नमक नीचे आ रहा है? नहीं, डिसॉल्व हो गया। तो मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वैल्यू है। दैट्स व्हाई केमिस्ट्री में हम मास और वेट को लेके इतना चिंतित नहीं रहते हैं, लेकिन ये चिंता का विषय फिजिक्स में है। तो अगर इस प्रश्न में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी है 10% वेट बाय वेट, इट मीन्स 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। क्या आप स्टेटमेंट को पढ़ के W2, W1 और WS बता सकते हो? बोलो। यस। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? 100 - 10,
और वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा 100। ठीक है, तो 90 इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो 90 है वो क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और वेट ऑफ सॉल्यूट 10, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100। इट इज परसेंटेज W बाय W। ये परसेंटेज बाय वेट का मतलब है। सेम वे ऐसे ही अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं, मान लेते हैं परसेंटेज वेट बाय, सपोज हम कहीं पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो अगेन इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो हमने लिखा 10% वेट बाय वॉल्यूम, इसका क्या मतलब है, बताएगा कोई? 10 ग्राम of तो solute is वेट का present in मतलब, 100। तो यहाँ हम मैं ये 100 थोड़ी बोलूंगा ना कि लेंगे, 100 लेंगे, परसेंट 100 जहां भी ml होगा, जहां परसेंट में होगा तो ये तो फिक्स है कि सॉल्यूशन 100 है। परसेंट मतलब पर 100 मतलब 100 ही हो गया। तो 10% वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट मतलब जो सोल्यूट है वो होना चाहिए वेट, उसकी यूनिट वेट होनी चाहिए ग्राम। और क्या वॉल्यूम का मतलब जो सॉल्यूशन है वो किस में होना चाहिए, सॉल्यूशन हमारा वॉल्यूम में, मतलब ml। तो ये ध्यान देने वाली बात है, वेट बाय वॉल्यूम मतलब पहले ग्राम है और बाद में क्या है, ml है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही एक टर्म आएगा परसेंटेज v बाय v। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 10%, इसको बाय वॉल्यूम भी लिख देते हैं। ठीक है, तो 10% बाय वॉल्यूम और v बाय v, इसका क्या मतलब है, आई गेस एवरीवन कैन से level of solute कि dissolving। जो अपॉन में 10 ml। वो मैंने कहीं पढ़ा था 100 ml। क्या पढ़ा था, वेरीफाई नहीं किया मैंने वो। चलो कोई बात नहीं। तो परसेंट मीन्स ऑलवेज 100, परसेंट का मतलब हमेशा ही क्या होने वाला है, 100 होने वाला है। ठीक है, और 100 इसको हम हमेशा क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे सर स्क्रीन अगेन पॉज हो गई। देख रहा हूँ मैं, स्क्रीन पॉज हो गई। आई गेस आ जानी चाहिए स्क्रीन, आ गई। यस सर। ठीक है,